हेलो क्लास नाइन्थ लेसन 4 जलवायु। आप सब ने इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं 8 वो कर लिए होंगे। उसके बाद आज हम इसके अंदर से जो प्रश्न बनते हैं वो करते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, इसका आप आंसर देख सकते हैं। मैंने पेंसिल से साफ साफ निशान लगा दिया है। तो इसको पढ़ता हूँ मैं। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि अर्थात 30 साल से ज़्यादा में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल जोड़ को जलवायु कहते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था की जानकारी देता है। तो यहाँ तक है भी मौसम और जलवायु में अंतर। नेक्स्ट, मानसून शब्द की व्याख्या कीजिए। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से उत्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। वैसे ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी में भी है। नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला जो कारक है वो है अक्षांश। अक्षांश में ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट है ऊंचाई। ऊंचाई का ही पूरा पैराग्राफ आपने लेना है। और तीसरा पॉइंट है वायु दाब और पवन। इसमें आपने यहाँ से पेंसिल से जो निशान लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट करना है। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से स्टार्ट करना है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों पर उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ से लेकर और ये बिल्कुल नहीं तक, ठीक है भी। तो यहाँ पूरा लिखना है, निशान लगा रखा है यहाँ तक। आपको 3 पॉइंट हैं इसके, उसको अच्छी तरह से लिख लेना है। नेक्स्ट, आगे जो प्रश्न हमारा बनता है वो है, कोरियालिस बल किसे कहते हैं। कोरियालिस बल यह आपने लिख लेना है। पृथ्वी की आभासी गति के कारण, घूर्णन गति के कारण होने वाला आभासी बल कोरियालिस बल कहलाता है। ये पूरा लिखना है भी, फ्रेल के नियम से जाना जाता है यहाँ तक। नेक्स्ट है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ ये भी आपने पूरा लिख लेना है यहाँ तक। प्रभावित करते हैं, तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सर्दी के महीनों में यहाँ से लेके और तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते, पेंसिल से निशान लगा हुआ है यहाँ तक। जेट धारा वाला क्वेश्चन जो है आपके बुक में है तो वो यहाँ से नहीं लिखना है। फिर उसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ये सारा का सारा लिख लेना है आपने। 2 विषुववर्तीय अक्षांशों में फैला गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है ये, ठीक है भी। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पूरा लिखना है ये भी। इसके बाद हमारा है अल नीनो। अल नीनो शब्द से क्या अभिप्राय है ये लिखना है। इसमें है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया गया है। अल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यहाँ तक लिखना है। फिर है मानसून का आगमन। मानसून के आगमन का वर्णन कीजिए। मानसून का आगमन आपने यहाँ से लिखना है भी। मानसून का समय, पेंसिल से निशान लगा हुआ है। मानसून का समय जून के बाद शुरू होकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन का होता है। इसके आने के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक चलती रहती है। इसे मानसून का फटना भी कहते हैं। अतः इसे मानसून से पहले बौछारों से अलग किया जा सकता है। सामान्यतः जून के पहले हफ्ते मानसून
भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाली खाड़ी। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तेज गति वाली मानसून है। बंगाली खाड़ी भी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भाग में पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ से आपने पूरा लिखना है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मानसून का आगमन। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है मानसून का लौटना। मानसून का लौटना क्या है, क्या अभिप्राय है मानसून का लौटना? मानसून का लौटना अपेक्षा करते क्रमिक प्रक्रिया। क्रमिक यानी क्रम के बाद, पहले मानसून आता है उसके बाद मानसून लौटता है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में आरंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के ऊपरी भाग से पूरी तरह पिछड़ जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी गति तेज हो जाती है। दिसंबर के प्रारंभ में देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है। फिर नेक्स्ट पैरा में 2 लाइन और है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के पहले सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभावित होता है। तो यहाँ तक लिखना है आपने। ये है मानसून का लौटना। ये लगभग 7-8 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बाकी जो बचे हैं उनको फिर बाद में करेंगे। थैंक्स।